नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 1 मई बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक है विनी केक एंड मोर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सचिवालय की मुख्य बिल्डिंग का छज्जा गिरा, हादसा टला। वैध समारोह के बिना मैरिज सर्टिफिकेट हासिल करने पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई। पीएम मोदी के गढ़ समेत 3 राज्यों में प्रचार करेंगे अशोक गहलोत। पीएम मोदी आज बनासकांठा और साबरकांठा में करेंगे सभाओं को संबोधित। प्रमोशन के सीजन में बेसिक सैलरी घटने से हो गया डिमोशन। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। जयपुर सचिवालय में हादसा होते होते टल गया। सचिवालय की मुख्य बिल्डिंग में दूसरे मंजिल से छज्जा गिरा और एसी का आउटडोर भी नीचे लटक गया। मुख्य सचिव के कार्यालय के पास स्तंभ चिन्ह के पास यह हादसा हुआ है। गनीमत यह रही कि छज्जा रात में गिरा, उस वक्त वहां कोई नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। आज सुबह पहुंचे कर्मचारियों ने यह घटनाक्रम देख अधिकारियों को सूचित किया। तलाक से जुड़े एक मामले पर सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू धर्म में शादी संपन्न होने की प्रक्रिया पर जोर दिया है। अदालत का कहना है कि हिंदू विवाह पवित्र है और इसे सिर्फ नाच गाने का, खाने पीने जैसा आयोजन नहीं बनाया जाना चाहिए। साथ ही अदालत ने उन जोड़ों की भी आलोचना की है जो वैध विवाह समारोह के बगैर शादीशुदा होने का दर्जा हासिल करने की कोशिश करते हैं। जस्टिस बीवी नागरत्न और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीही की बेंच सुनवाई कर रही थी। उन्होंने कहा कि हिंदू विवाह एक संस्कार है जिसे भारतीय समाज में महान मूल्यों की संस्था का दर्जा दिया जाना चाहिए। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत 2 मई से 3 राज्यों में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। वे कल 2 मई से कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जाएंगे। वे राजस्थान की 22 लोकसभा सीटों और गुजरात के बनासकांठा लोकसभा क्षेत्र में प्रचार कर चुके हैं। इसके अलावा बेंगलुरु, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई और हैदराबाद में प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में प्रचार कर चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव रहते गुजरात के प्रभारी रह चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात दौरे पर है। पहले दिन वे दोपहर 3:30 बजे बनासकांठा पहुंचेंगे। उनकी यहां जनसभा है। इसके बाद शाम 5:15 बजे साबरकांठा जाएंगे। वहां भी पीएम जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी ने बनासकांठा लोकसभा सीट से रेखाबेन चौधरी को अपना कैंडिडेट बनाया है। वहीं साबरकांठा से तुषार चौधरी को मैदान में उतारा है। 7 मई को तीसरे फेज में गुजरात की 26 में से 25 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। राजस्थान में वित्त विभाग के अफसरों ने 1 सप्ताह में दूसरा बड़ा कारनामा कर दिया। वित्त विभाग ने 1000 करोड़ रुपए खर्च कर जिस IFMS 2 सिस्टम को 3 से रिप्लेस किया, वह न तो वित्त विभाग के अफसरों के पल्ले पड़ रहा है और न ही इसकी ठेकेदार कंपनी के। सिस्टम में खामियों के चलते सरकार की साख पर ही सवाल उठने लगे हैं। पिछले सप्ताह कर्मचारियों के खातों में अचानक एडवांस सैलरी डालकर राजकोष को करोड़ों रुपयों का चूना लगा चुके अफसरों ने अब कर्मचारियों के डिमोशन का नया कारनामा कर दिखाया है। इससे कर्मियों के 10,000 रुपए तक कम हो गए हैं। देश के कई राज्यों में बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम आ चुके हैं और उसके साथ ही अब राजस्थान की भी बारी है। यहां अब RBSE 8वीं, 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम जारी करेगी। लेकिन सबसे पहले कौन सी कक्षा के परिणाम आएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। ऐसे में खबरों की माने तो पहले 12वीं कक्षा के सभी विषयों के परिणाम आएंगे, उसके बाद 10वीं और फिर 8वीं बोर्ड का परिणाम आएगा। उत्तर प्रदेश व हरियाणा के भूमाफियाओं की जमीनों की पावर ऑफ अटॉर्नी में खेल उजागर होते ही राजस्थान सरकार सतर्क हो गई है। सरकार ने निर्देश स्पष्ट किए हैं कि जमीन मालिक या नामकरण व्यक्ति में से एक का उस क्षेत्र में होना जरूरी है जहां पर पावर ऑफ अटॉर्नी करवाई जा रही है। अलवर जिले के 7 उपपंजीयकों ने अपने अपने कार्यालयों में 750 से ज्यादा पावर ऑफ अटॉर्नी उन जमीनों की कर दी जो हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश की थी। हैरत तो ये थी कि जिनके नाम जमीनें पंजीकृत की गई है वह यहाँ के रहने वाले ही नहीं थे। राजस्थान में कांग्रेस नेताओं की आपसी खींचतान और आपसी लड़ाई अब न्यायालय तक पहुंच चुकी है। ताजा मामला जयपुर का है। मालवीय नगर की प्रत्याशी रही अर्चना शर्मा ने कांग्रेस नेता राजीव अरोड़ा और महेश शर्मा सहित 5 लोगों पर 10 करोड़ रुपए के मानहानि का दावा किया है। इस मामले में जयपुर महानगर द्वितीय क्षेत्र के अतिरिक्त जिला न्यायालय ने 5 लोगों को नोटिस जारी किया है और उनसे 27 मई तक जवाब देने को कहा है। भारत डिजिटल हो रहा है, हर सिस्टम को ऑनलाइन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि एक क्लिक में ही काम आसान हो जाए, जनता को सीधा लाभ मिल जाए। NHAI ने भी अलवर सहित प्रदेश भर में इसे 1 अप्रैल से अपनाया, लेकिन ये सिस्टम नहीं दौड़ पाया। पोर्टल के सॉफ्टवेयर के चलते कर्मियों का काम बढ़ गया।
जमीन के एक खसरा में शामिल किसानों को मुआवजा देने में अफसरों के पसीने आ रहे हैं। पोर्टल के चलते पनियाला अफसर बड़ौदा में एक्सप्रेसवे के करीब 5000 किसानों का 363 करोड़ का मुआवजा अटक गया है। पोर्टल में खामी के चलते ऐसा हो रहा है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के लिए अब तक कुल 16 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। 3 लोकसभाओं में कोई नामांकन नहीं आया, जबकि 7 लोकसभाओं में 9 प्रत्याशियों ने अपनी उम्मीदवारी जताई है। आज नॉमिनेशन का तीसरा दिन है। हिसार से भाजपा प्रत्याशी रणजीत चौटाला को नामांकन के दौरान किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। किसानों ने प्रदर्शन करते हुए उन्हें काले झंडे दिखाए। वहीं कुरुक्षेत्र सीट से INAD के उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला भी नॉमिनेशन करेंगे। भारत ने ओडिशा के बालासोर के तट पर सुपरसोनिक मिसाइल टॉर्पीडो का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसका पूरा नाम असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो एंटी सबमरीन मिसाइल सिस्टम है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी जानकारी दी है। राजस्थान हाई कोर्ट ने प्रदेश में 101 डीजे कैडर के न्यायिक अधिकारियों के तबादले किए हैं। इसमें हाई कोर्ट ने कोटा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ जिले में जिला एवं सेशन न्यायाधीश को बदल दिया है। न्यायिक अधिकारी सत्यनारायण व्यास कोटा, महेंद्र सिंह सिसोदिया चित्तौड़गढ़ और ओमी पुरोहित को प्रतापगढ़ जिला एवं सेशन न्यायालय में डीजे लगाया गया है। रजिस्ट्रार जनरल प्रमिल कुमार माथुर की ओर से जारी तबादला सूची में प्रदेश की 12 पोक्सो कोर्ट और 3 ACB कोर्ट में भी न्यायिक अधिकारियों के नाम शामिल हैं। दिल्ली की एक अदालत ने ईडी को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि ईडी भी कानून से बंधा हुआ है, आम नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं कर सकता। कोर्ट ने धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 की धारा 50 के तहत निजी अस्पतालों के डॉक्टरों के बयान दर्ज करने के लिए जांच एजेंसी को फटकार लगाई। ईडी ने एक आरोपी की अंतरिम जमानत के विस्तार का विरोध किया था। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश PC एक्ट विशाल गोगने ने कहा कि नागरिकों के अधिकार ईडी को मिली कानून ताकतों से पूरी तरह से ऊपर है। राजस्थान के कई जिलों में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। शहरों में 5 से 7 दिन में एक बार पानी की सप्लाई हो रही है। वहीं गांवों की स्थिति ज्यादा खराब है। बाड़मेर के सिवाना, बालोतरा, जालोर के भीनमाल, सीकर के श्रीमाधोपुर, नागौर के मकराना और बोरावड़, दौसा के बसवा, बांदीकुई, दौसा कस्बे, राजसमंद के देवगढ़ और आमेट में 96 घंटे में एक बार पानी की सप्लाई हो रही है। गर्मी का असर तेज होने से सब्जियों के साथ साथ फलों के दाम भी आसमान छूने लगे हैं। गर्मी में फलों के जूस की डिमांड बढ़ने से भाव तेजी खा रहे हैं। झुंझुनू में कुछ दिन पहले 80 से 100 रुपए प्रति किलो मिलने वाला अनार 150 रुपए प्रति किलो के भाव से बिक रहा है। इसी प्रकार 80 से 100 रुपए प्रति किलो मिलने वाले सेब के भाव भी 160 रुपए से 180 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। सीजनल फल आम भी तेजी दिखाने लगा है। शुरुआत में 100 रुपए प्रति किलो तक बिकने वाला आम अब 140 से 150 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। नींबू के भाव भी 200 रुपए प्रति किलो तक बोले जा रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।